कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, या तो 1 पे या 2 पे या 3 पे या -1 पे या -2 पे, यानी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब आपको किसी इंटरवल में चेक करना होगा। इंटरवल में अगर हम बात करें तो दिस इज़ ओपन इंटरवल एंड दिस इज़ क्लोज इंटरवल, दिस इज़ सेमी ओपन, है ना, क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज़ क्लोज्ड सेमी ओपन, है ना। ये 4 टाइप्स के आपके इंटरवल होते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ये टाइप इंटरवल है। तो अब आपको कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल फाइंड आउट करना है, यानी आपके यहाँ पे ये होगा या तो ये होगा। तो फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा आपका? कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसमें आपका क्या होगा कि अ फंक्शन f(x), है ना। अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन भी लिख दें, फंक्शन लिख देते हैं। अ फंक्शन f(x) is said to be continuous on an open interval if it is continuous at every point on a, b। ये ओपन इंटरवल है ना। यहाँ पर भी लिखना चाहिए था कि जो है ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ये भी लिखना चाहिए था ओपन इंटरवल a, b, ये इफ़। अब इसका डेफिनेशन देखिए, ये ओपन इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा जब इस ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ईच एंड एवरी पॉइंट द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं, अब आप समझिए कि ये आपका ओपन इंटरवल है, ये आपका ए है, ये बी है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि a लेस दैन b। तो अगर इन सभी पॉइंट्स पे ये रियल लाइन है ना, ये रियल नंबर लाइन है, ये समझ रहे हैं? ये कोई इंटीजर वो जो है नहीं है, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, वो नहीं है, ये रियल लाइन है ना। तो अगर कोई फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल a, b। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस ऑन a, b, ऑन a, b। इस पॉइंट पे फंक्शन, इस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा कि कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल। नहीं, ए और बी को इंक्लूड नहीं किया मैंने, यहाँ पे ये वाला देखिए लगा हुआ है। इसका मतलब ये है आपका, ये बी है। ए एंड बी आर एक्सक्लूड, नॉट इंक्लूड। ए और बी पे आपको टच नहीं करना है, ठीक है, केवल अंदर के पॉइंट पे। अगर इन पॉइंट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए, हाँ, एक्सेप्ट ए एंड बी, एक्सेप्ट ए और बी को छोड़ करके, ए और बी को छोड़ दीजिए, बाकी अंदर उसके इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए, बी। इस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड पॉइंट
सेकेंड पॉइंट की कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब सेम डेफिनेशन आपका बनेगा। क्लोज इंटरवल ये आपका है, दिस इज द क्लोज इंटरवल, ये है, ठीक। यहाँ पे a लेस देन b है। अब आप सोचिए कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब वो पहला कंडीशन फुलफिल करे कि कंटिन्यूअस ऑन a कामा b। एक तो पहले ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, और दूसरा क्या हो कि सेकंड पॉइंट की लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इस पे कंटिन्यूअस हो, है ना, राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, ये इक्वल होना चाहिए। और एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ b। ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है ना, ये क्या है, LHL, LHL एट b इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट b। अगर इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस पे कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तब हम जाके बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कामा b, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका डेफिनेशन होगा कि अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous function f(x) is said to be continuous function if it is continuous in its domain। अगर कोई फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस हो जाए, अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं समझ में आया? जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन, इसका डोमेन x बिलोंग टू r, ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। अब अगर साइन फंक्शन अपने डोमेन में सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो जाए तो साइन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। और आप ग्राफ में देख सकते हैं कि साइन फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। देख पा रहे हैं? देखिए कहीं पे कोई फंक्शन, कहीं पे ये ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है नहीं, अरे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका बन गया कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया? अब आप बताइए, कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, टेन फंक्शन कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, दूसरे के डोमेन में नहीं, दूसरे के घर में नहीं जाके कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। टेन का डोमेन अपना, उसका अलग डोमेन है ना। y इज इक्वल टू 10x और इसका डोमेन होता है df इज इक्वल टू r माइनस x
सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका डोमेन है, ठीक है, ये इसका डोमेन, ये इसमें नहीं, ये इस पे, ये यहाँ पे पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उससे जो है ये 2n+1 और पाई बाई 2, सॉरी ये होगा। ये समझ में आया इसका डोमेन? अरे ये r और किस पे, ये किस पे अपान में 0 हो जाएगा, है ना, अपान में 0 नहीं आना चाहिए। अरे आप समझिए इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, sin x अपान cos x। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 किस पे होता है, ऑड पाई बाई 2 पे, ये ऑड पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो ये 0 होने से मैंने इसको रोक लिया, तो r माइनस ऑड पाई बाई 2, r माइनस ऑड पाई बाई 2, ये इसका डोमेन हो गया। ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, मतलब इस डोमेन में कंटिन्यूस होता है। आप रियल नंबर में नहीं कह सकते हैं कि इस डोमेन में कंटिन्यूस होता है, नहीं, इसमें कंटिन्यूस नहीं है, इस पे कंटिन्यूस है, इस पे r माइनस ऑड पाई बाई 2 पे कंटिन्यूस है। तो tan फंक्शन इस कंटिन्यूस इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, अपने घर में कंटिन्यूस है, बाहर नहीं, है ना, क्योंकि डोमेन तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो जैसे ये सब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, ये एक इंटरवल है, सेट ऑफ रियल नंबर दिस इज आल्सो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी एक इंटरवल है ना, दिस इज ए इंटरवल। तो tan फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल। अरे ये सेट ऑफ रियल नंबर लिखा है, इसी को सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। तो tan फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, साइन फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, लेकिन tan फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है ना। ग्राफ आप समझ सकते हैं कि tan का ग्राफ कैसा बनता है, टूट टूट के ऐसा, है ना। ये आपका क्या है, और ये आपका पाई बाई 2 है, और ये आपका माइनस पाई बाई 2 पे है, यहाँ पे ग्राफ टूट जाता है, फिर ऐसे जो है ये आता है ऐसे, यानी ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, और ऐसे 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2 पे सब पे डिसकंटिन्यूस आएगा, ठीक है। हाँ, सब पे ऑड पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस आएगा, बाकी सब पे कंटिन्यूस आएगा। जब आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो tan फंक्शन को पाएंगे कि tan फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस ऑड पाई बाई 2, ऑड पाई बाई 2 पे tan फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। हाँ, क्या चीज़? तो कंटिन्यूस फंक्शन समझ में आ गया। अब आता है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। अब एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, a function is continuous, a function is everywhere continuous, everywhere continuous if it is continuous, it is continuous on माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्या लिखा है, ये रियल नंबर। अगर कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे यानी इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस, मतलब हर जगह कंटिन्यूस है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे डिसकंटिन्यूस हो। जैसे मॉडुलस फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे मॉडुलस का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये है मॉडुलस का ग्राफ, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर x, इसका ग्राफ कैसा बनता है, u, ये ग्राफ बना है ना, यानी इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो उसको क्या बोलेंगे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन क्या क्या, ई पावर एक्स लिखा है, ई पावर एक्स लिखा हुआ है कहाँ पे, अरे नहीं टच होगा, इन्फिनिटी पे नहीं टच करेगा, है ना। अब आप लोग छोटा छोटा वर्ड में प्रॉपर्टी लिख लीजिए फटाफट बस। तो लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इससे पहले आप कुछ और लिख लीजिए या समझ लीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में पहले समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये समझिए आप पहले। देखिए इसमें f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इन कॉमन डोमेन D, इन कॉमन डोमेन D। D आपका इसका भी डोमेन क्या है, कैपिटल D, इसका भी डोमेन कैपिटल D। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है कि अगर f इज़ कंटिन्यूअस इन डोमेन D एंड g इज़ कंटिन्यूअस इन डोमेन D, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहेगा कि f प्लस माइनस g इज़ कंटिन्यूअस ऑन D, यानी डिफरेंस एंड सम आर कंटिन्यूअस ऑन D। समझ में आया, f कंटिन्यूअस g कंटिन्यूअस, तो f प्लस g कंटिन्यूअस, कॉमन डोमेन है ना, जो दोनों का कॉमन डोमेन होगा उसी पे कंटिन्यूअस होगा, और उसका अगर डिफरेंस कर देंगे तो f कंटिन्यूअस g कंटिन्यूअस, तो f माइनस g कंटिन्यूअस इन कॉमन डोमेन D। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी f इंटू g इज़ कंटिन्यूअस ऑन कॉमन डोमेन D, और थर्ड प्रॉपर्टी कि f अपॉन g बट प्रोवाइडेड g x इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉमन डोमेन D, है ना, कॉमन डोमेन D, gx 0 नहीं होना चाहिए। तो कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द कॉमन डोमेन D प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और अगर ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो, एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए कि अल्फ़ा इंटू एफ, अल्फ़ा स्केलर एनी रियल नंबर, है ना, एनी रियल नंबर, अरे 2 5 7 15, ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो अल्फ़ा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर फंक्शन अगर हम लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, तो इसका डोमेन क्या है,
डी एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्यों इसका ग्राफ ये होगा, ये इसका ग्राफ है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन हो गया ये। तो ये फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, स्क्वायर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक, तो अगर कहीं पर अगर आपको फ्यूचर में इन फ्यूचर 2x² दिखे या 4x² दिखे, 7x² दिखे, तो आप कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। तो 2x² इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, 1/2 इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, माइनस नेगेटिव लगा देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। कुछ भी कांस्टेंट लगा दीजिए, एनी रियल नंबर है ना, ये एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कुछ भी लगा लीजिए, एनी रियल नंबर हम बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर का मतलब आपको समझना चाहिए कि पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर, ज़ीरो मत लगाना। जीरो भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा, जीरो फंक्शन हो जाएगा। जीरो फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, मतलब एक्स एक्सिस। अगर आप गलती से अगर आप ज़ीरो लगा देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये जीरो फंक्शन है, और जीरो फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, और ये y इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, y इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस इज आल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो अगर आप जीरो लगा देंगे तब भी हम आपसे मना नहीं करेंगे कि आप जीरो क्यों लगा दिए हैं, है ना, तब भी कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक, हाँ, 1/f एक और प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, 1/f रेसिप्रोकल। अगर f कंटिन्यूस तो 1/f इज आल्सो कंटिन्यूस, बट प्रोवाइडेड कि f(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये जिस डोमेन में कंटिन्यूस है उसी डोमेन में ये भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक शर्त है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे x क्या है, y इज इक्वल टू x इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, अरे लीनियर फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा ये। ठीक, अब आप इसको रियल मत समझिएगा भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ये ओरिजिन से नहीं जा रहा है, जा गया है ना, चला गया। तो ये अगर आप इसको 1/x करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा, ये है ना, ये। तो ये ऐसा नहीं होगा, गलत बना दिया, ये नीचे बनेगा ऐसा। तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है। समझ में आया, ये कौन सा रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। आज ये सब ज़रूरत पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि हाँ आज इसकी ज़रूरत कहाँ पे है ना। लॉन्ग डिस्टेंस पे हम देखते थे, तो हो गया। अब आप छोटा छोटा पॉइंट करके लिख लीजिए। एक और देखिए कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखिए, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। जैसे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि f(x) इज इक्वल टू x और g(x) इज इक्वल टू मॉड x प्लस, इसको कुछ और कर दें, -1 कर देते हैं और इसको x² कर देते हैं और यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। अब ठीक लगेगा। देखिए समझिए, ये f(x) फंक्शन, ये g(x) फंक्शन। तो कंपोजिशन आप पढ़े हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन मीन्स FOG फॉग, है ना। तो फॉग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि f और ब्रैकेट में gx। तो f और gx की वैल्यू
एक्स स्क्वायर। अब आप कहाँ जाएंगे, एफ फंक्शन पे जाएंगे और एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आप ही मारेंगे तुमको। मॉड लिखेंगे और एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, मॉड लगाएंगे। तो ये क्या है, ये फॉग फंक्शन लिखा है। तो इसमें दो फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन है, एक तो मॉड एक्स माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फॉग इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। समझ में आया? तो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए इफ एफ इज कंटिन्यूअस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ मीन्स फंक्शन, इफ एफ इज कंटिन्यूअस then mod f is also continuous, is also continuous, is also continuous। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस 1 ले लीजिए, ठीक। तो इसका मॉड क्या बनेगा, मॉड एफ बनेगा मॉड एक्स प्लस 1। अब आप देखिए, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये मॉडलेस बन गया। तो अगर ये कंटिन्यूअस तो उसका अगर मॉड ले लेंगे तो आल्सो कंटिन्यूअस। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एड्रेस करें इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एग्जांपल देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, fx is equal to 3. This is a constant function. This is constant function, and constant function is everywhere continuous. Everywhere continuous. इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? इसका ग्राफ ये 3 है, y is equal to 3, ये 3 पॉइंट है। तो ये क्या है, आपको देखने में कैसा लग रहा है, कंटिन्यूअस लग रहा है। Identity function is everywhere continuous. Identity function is everywhere continuous. Identity function is everywhere continuous. अब एग्जाम्पल, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका ग्राफ ये है, ग्राफ ये कंटिन्यूअस है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। प्रॉपर्टी 5, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस,
पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन बताएं। पॉलिनोमियल फंक्शन ये है x पावर n a n प्लस a x पावर a, इसको पहले लिखें है ना, a n x पावर n a n माइनस वन x पावर n माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस a x स्क्वायर प्लस a 2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे लिखा हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 7x प्लस 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, अगर आप पॉलिनोमियल देख पा रहे हैं तो आप तुरंत कहना कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है तो वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। अब मैं मेन बेसिक पे नहीं जा पा रहा हूँ कि ये जो है ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये सब कंडीशन वगैरह क्या क्या है उसमें। पॉलिनोमियल आप पढ़े हुए हैं कि क्या है पॉलिनोमियल होता है। प्रॉपर्टी 6, every rational function is continuous its domain। every rational function is continuous its domain, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो एफ एक्स और अपान जी एक्स, दिस इज ए रेशनल फंक्शन। ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स अपान जी एक्स इज़ अ रेशनल फंक्शन। अब इसका डोमेन अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें एक फंक्शन की कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और अपान एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, या इसको माइनस 1 कर देता हूँ। ठीक, तो इसका डोमेन पहले आप बता दीजिए, इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन आपका होगा इसका अगर हम इतने का डोमेन पूछें तो आप कहेंगे कि रियल नंबर, इतने का पूछें तो आप कहेंगे रियल नंबर। लेकिन ये किस पे ज़ीरो होता है? ये किस पे ज़ीरो होता है? हाँ, ये किस पे ज़ीरो होता है? तो अरे +1 और -1, तो इसमें से ये निकल जाएगा, इसमें से ये निकल जाएगा -1 और 1। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लीजिए तो यही आएगा, यानी इसका डोमेन आएगा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू r -1 कामा 1, ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है? इस डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। यानी अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 एंड 1। 1 एंड -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब पे कंटिन्यूअस है। समझ में आया? तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट -1 एंड 1। ओके, हाँ हाँ, तो भी ठीक है, तो भी वही आएगा, तो भी वही आएगा। हाँ, तो भी होगा। आप पावर 100 लगा देंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। मॉडुलस फंक्शन बहुत बार मैंने बताया, लेकिन लिख लीजिए 7 प्रॉपर्टी। द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस।
वेर कंटिन्यूअस।